हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं सॉल्व, जो कि वीडियो एग्ज़ाम लेवल के हैं। आपको पता है कि वीडियो की जो परीक्षा है यूके SSSC ने जो कि निरस्त कर दी थी और वो लगभग मार्च के अंत तक संभावित है। ठीक है, तो जिन्होंने भी पहले एग्ज़ाम दिया था उनको उसमें मौका मिलेगा। कोई भी नए कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे और जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा था वो भी दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वही दोबारा इसकी तैयारी करें। और बहुत ही अच्छे इसमें वीडियो VPDO लेवल 5-6 तक पद है इसमें, बहुत अच्छे। तो उसकी तैयारी में लग जाओ। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है एक, तो इसमें आप क्वेश्चन देखो आज किस स्तर के हैं, तो वैसे ही प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, 200 रुपये महीना इसमें फ़ीस होती है व्हाट्सएप ग्रुप में। और वीकली आपको 100 मार्क्स का टेस्ट मिलता है और बाकी दिन 50 मार्क्स का। तो आज हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मतलब समान उपयोगी हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो तो लगभग सभी में है, लेकिन एक ग्रेजुएट लेवल टेस्ट जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई हो जाता है, जबकि जो ये सामान्य माना जाता है, जैसे पुलिस का हो गया, कांस्टेबल ये हो गया, तो ये हो जाता है जैसे पुलिस का अभी आया था तो इजी टू मॉडरेट लेवल में था वो टेस्ट। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, दृष्टि 2025 का संबंध किससे, यानी विजन 2025 वर्ष की बात हो रही है। तो ये इसका संबंध है खाद्य उत्पादन वृद्धि करने से। ठीक है, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से विजन रखा गया है कि उसी अनुपात में खाद्य उत्पादन भी वृद्धि की जाए। तो विजन 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन वृद्धि से। पहला प्रश्न था। दूसरा क्वेश्चन है, बम्बई में शाही नौसेना ने विद्रोह कब किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 18 फरवरी 1946 है। तो मैंने इसमें ऑप्शन 1945 का दे दिया था, पर वो ऑप्शन क्या होगा उसको सही कर लेना। बी ऑप्शन है 18 फरवरी 1946 को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ। देखो, अगर ये पूछा जाएगा कि पहली बार लोकसभा में लोकपाल विधेयक कब लाया गया, तो वो लाया गया था 1968 में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब पारित हुआ है। ठीक है, लाया गया था बहुत पहले 68 में, लेकिन पारित हुआ है 2013 में, जब मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे उस समय। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ अर्थ से किसे सम्मानित किया गया। तो यह पूर्णिमा देवी को इससे सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण खेल इत्यादि की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार होते हैं, तो ये इनमें से प्रश्न बनने का चांसेज होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 नवंबर को होता है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो कभी एक आध दिवस जो है एग्जाम में आ जाता है, कोई ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन एक दिवस के लिए आपको सारे दिवस जो है वो तैयार होने चाहिए। ठीक है, सारे जब दिवस याद करोगे तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा। भारत का आर्थिक संविधान किस औद्योगिक नीति को कहा जाता है। तो ये दूसरी औद्योगिक नीति थी 1956 की, इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ है। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है दिल्ली में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है NDA वो है खड़गवासला महाराष्ट्र में। तो ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा अंतर है, ये रक्षा कॉलेज है और वो रक्षा अकादमी है खड़गवासला। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। इनमें से देख लेते हैं, चेन्नई है, मुंबई है, गोवा या कोच्चि। तो मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ पूछ रहे हैं प्राचीन, तो ये है चेन्नई सबसे प्राचीन भी है और कृत्रिम बंदरगाह भी है। ठीक है, इसी तरह सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पूछा जाएगा तो वो आएगा विशाखापट्टनम। 10वां प्रश्न है, लुईस हैमिल्टन किस खेल से है। ठीक है, शतरंज है, गोल्फ है, पोलो है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं से है ये। लुईस हैमिल्टन का संबंध है F1 रेस से। ठीक है, जो फार्मूला 1 रेस होती है उसे F1 रेस बोलते हैं, यानी जो फास्ट कार रेस होती है उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें भारत के आप खिलाड़ी की बात करोगे तो वह है नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, तो लुईस हैमिल्टन जो है वो भी F1 रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो रानीखेत अल्मोड़ा में शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2022। तो इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं, चाहे वो आसियान का हो, सार्क का हो, ठीक है, किसी भी वैश्विक संस्था का सम्मेलन है वो पूछा जा सकता है। जैसे ब्रिक्स का हो जाता है, तो ये नाटो का है जो 2022 का, ये स्पेन के मैड्रिड में हुआ था, ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा थाना कब बना? तो उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये 1837 में। नेक्स्ट है पौड़ी जेल की स्थापना, ठीक है, तो पौड़ी जेल जो है वो बनी थी 1821 में, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा पर सबसे बड़ा राज्य। तो भारत के जो 8 राज्य हैं वो कर्क रेखा पर हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान ही है, और पूरे भारत का भी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। फिर है कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से गुजरती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, तो ये सारे जो हैं महत्वपूर्ण अक्षांश आपको इसमें पढ़ने। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा पर कितने देश हैं? तो मैंने ऑप्शन में इसमें गलत दे दिया था, 4, 5, 6 और 9, तो इसका सही आंसर 7 होगा, ठीक है। तो मैंने सी ऑप्शन को 7 बना दिया, तो 7 आपको मालूम ही है। और सबसे बड़ी जो स्थल सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, 4096 किलोमीटर है लगभग, तो वो है बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया। 5, 6, 4 है और ट्रायंगल इसमें त्रिभुज के अंदर है 12, फिर 6, 5, 7 है, त्रिभुज के अंदर 21 है, तो इस तरह 9, 8, 10 में बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सभी नंबरों को गुणा कर रहे हैं, 5, 4 और 6 को, और उसे 10 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 6, 7, 5 को गुणा किया और 10 से भाग दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 9, 8 जा 72, आंसर इसका हो जाएगा 72। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, वो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा है? ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, तो ये नासा ने भेजा है। सबसे ज़्यादा जो अभियान भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा ही भेजे जाते हैं, ठीक है। नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। तपोवन, इसमें बताना है तपोवन में कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो इसमें हो जाता है तपह धन वन, तो क्या हो जाएगा तपोवन, तो विसर्ग हो गया, तपह में आ गया विसर्ग, तो विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट है अर्ध तत्सम, तो ठीक है, इसमें मैंने टिक नहीं लगाया, भूल गया मैं, तो लेकिन इसका आंसर आपको बताता हूँ। अर्ध तत्सम यानी आधा तत्सम है, ठीक है। तत्सम होता है जो संस्कृत से सीधा लिया गया है, जैसे अक्षर है जिसमें अक्षर आ जाता है, जैसे परीक्षा है, ठीक है। तो तत्सम की हमने पहचान बताई थी, कहीं पे अक्षर आ जाता है, ज्ञ आ जाता है, या र ऊपर लगे नीचे लगे, आधा अक्षर आ जाए, जैसे अग्नि है तो ये संस्कृत का है, आग तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षर तो हो जाएगा तत्सम का, और आखर हो जाएगा तद्भव, और जो बीच का हो गया अक्षर, तो ये अर्ध तत्सम है, ठीक है, अक्षर। नेक्स्ट है लालटेन शब्द किस भाषा का है? तो ये लालटेन जो है लैंटर्न से बना है, जो कि अंग्रेजी से लिया गया, ठीक है, तो ये इंग्लिश का ही हो गया लालटेन। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है आज का, अनभिज्ञ का विच्छेद क्या है? तो इसका जो होना था वो इनमें से कोई नहीं था, डी अनह धन अभिज्ञ होना है इसका, ठीक है। अनह में अभिज्ञ जुड़ता है तब अनभिज्ञ बनेगा, ठीक है, अनभिज्ञ मतलब अनजान। नेक्स्ट है पद्मनाभ किसका पर्याय वाची है? तो यह विष्णु का पर्यायवाची होता है पद्मनाभ। फिर WHO की सदस्य संख्या कितनी है? तो WHO में UNO से भी एक मेंबर ज़्यादा है, तो इसमें है 194 देश। 26वां प्रश्न हो गया, बेला हुई अबेर किसका उपन्यास है? तो शैलेश मटियानी है, ठीक है, अल्मोड़ा में इनका जन्म स्थान है, अल्मोड़ा बाड़ेछिना, और मटियानी जी के बहुत सारे उपन्यास हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें से एक है बेला हुई अबेर। नेक्स्ट है रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया नीना यादव को। 28वां प्रश्न, अभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है आपके लगातार। रीजनिंग मैथ्स पर भी अगर आपका वीकनेस है थोड़ा, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी सेक्शन में अगर आप ये सोचोगे कि इसको छोड़ के काम चल जाएगा तो चलेगा नहीं, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। चाहे वो कंप्यूटर के 4 नंबर हों, चाहे रीजनिंग के 10 नंबर हों, तो आपको अपना पूरा उसमें एफर्ट देना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर क्या है बनेगा, ठीक है। तो 28वां प्रश्न है 1, 8, 27,
तो अगली संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्यूब हो रहा है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, इसी तरह 4 का क्यूब, आंसर हो जाएगा 64। फिर है किसी संख्या के आधे में 10 जोड़ने पर 52 प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, दिए गए ऑप्शंस को आधा करते जाओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, 84 का जब आधा करते हैं तो हो जाएगा 42 और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 52, तो 84 हो गया। नेक्स्ट है ए को अगर हम 26 लिखते हैं और सी को 24। ठीक है, ए को क्या लिखा है 26, सी को 24, तो एफ को क्या लिखें। तो यहाँ पे देखो हमने उल्टा लिख रहे हैं, ए जो पहले स्थान पे होता है अंग्रेजी में वर्णमाला में, उसको हमने उल्टा कर दिया 26। इसी प्रकार बी होता है दूसरा, तो उसको 25 हो जाएगा, सी को 24 दिया है, तो इसी प्रकार क्रम चल रहा है, तो 21वें स्थान पे आ जाएगा एफ। फिर है 20 का 20% क्या है। किसी भी संख्या का 20% का मतलब होता है उसका 5वां हिस्सा। ठीक है, तो 20 का 5वां हिस्सा होता है 4, यानी 20 का 20% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, इसमें ए से बी दिया है 6 और बी से सी दिया है 8, तो ए से सी कितना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगी। इसी प्रश्न को हम डायरेक्शन का भी बना सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ए से उत्तर दिशा में चलता है 6 मीटर, फिर दाहिनी ओर चलता है 8 मीटर, तो वो मूल बिंदु से कितना दूर है, तो वो 10 मीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वास्तविक समय 8:12 है तो दर्पण में समय कितना दिखेगा। तो जब भी रियल टाइम या मिरर का टाइम दिया है तो इसमें हमने बताया था कि आपको 12 बजे तक का टोटल समय करना होता है, यानी अगर आप 11:60 से दिए गए समय को घटा लें तो आपका समय आ जाता है। तो सही आंसर इसका नन हो जाएगा, यानी 3 घंटे 48 मिनट आएगा आंसर। ठीक है, 8-12 में जब आप 3 घंटे 48 मिनट जोड़ते हो तो आपको पूरा 12 मिलता है, यानी 11 घंटे और 60 मिनट मिलता है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आए तो वो मैसेज कर सकता है, उसको दोबारा से मैं अलग से सॉल्व करके समझा दूंगा। नेक्स्ट है 7 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखो 6 बजे तो 180 डिग्री होता है, 7 बजे ठीक है, तो हर घंटे 30-30 डिग्री सुई खिसकती है, तो 180 में जब आप 30 जोड़ोगे तो 210 हो जाएगा, तो 210 इसका आंसर होना था। 35वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 तक चली, तो 56 में समाप्त होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट है फायर पावर इंडेक्स, तो इसे बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यानी किसी भी देश की जो आर्मी की क्षमता है, सैन्य क्षमता है, उसको बोलते हैं हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, पहला किसका है, पहला है अमेरिका का, दूसरा है रूस का, तीसरा चीन का। तो आपको याद रखना है 2022 के हिसाब से पूछा हुआ है, करंट इवेंट्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2022 के, वो सभी आपके 23 की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। किसी भी देश की जैसे रैंक है, जैसे पुलिस एग्जाम में कोई पूछा गया था, है ना, शायद ये जलवायु सूचकांक था या खाद्य सूचकांक, इसमें से ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं उत्तराखंड के या भारत के संबंध में, या युद्ध अभ्यास, है ना, सम्मेलन, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर में चौथा स्थान है भारत का, पहला अमेरिका है, फिर रूस है, फिर चीन है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट कैसी चट्टान है। तो देखो चट्टान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है बीएससी में, मेरे पास भूगर्भ विज्ञान भी एक विषय था, तो वहाँ पे हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। देखो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक होता है आग्नेय, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इग्नियस, दूसरा होता है अवसादी यानी सेडिमेंट्री, और तीसरा होता है कायंत्रित, ठीक है, मेटामॉर्फिक। तो 3 प्रकार की चट्टान है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा मैं। जो चट्टानें लावा के पिघलने से बनती है, जैसे ज्वालामुखी देखा है आपने, वहाँ से लावा निकलता है और जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस प्रकार से बनी हुई चट्टानें होती हैं आग्नेय, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो, इसका क्या है उदाहरण है। दूसरी चट्टानें होती हैं जैसे नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है और हर साल लेके आती है, तो क्या होता है परत दर परत वो जमता चला जाता है, उसे बोलते हैं हम अवसादी चट्टान। ठीक है, जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला होता है, ठीक है, ये चूना हो गया, है ना, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ये जितना भी अवसाद है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, वो सब क्या होगा, अवसादी चट्टान का उदाहरण होगा।
तीसरा हो जाता है जो कायंत्रित है। कायंत्रित मतलब होता है रूप बदल के जो बनाए, ठीक है। जैसे चूना अवसादी है, चूने से बन जाता है मार्बल, तो वो कायंत्रित हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला होता है कायंत्रित। जैसे एक उदाहरण हो गया मार्बल, याद रखना है आपको। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आग्नेय क्या है, अवसादी कैसे बनता है और कायंत्रित क्या है। 38वां प्रश्न में त्रिभुज पूछे हैं, तो इसमें क्या है 26 त्रिभुज इसमें निकलेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लेना सॉल्व करके। फिर एक कार 5 सेकंड में 60 मीटर चलती है, ठीक है। एक कार चलती है 5 सेकंड में 60 मीटर, तो अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा। जब भी देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फिर 43.2। नेक्स्ट है 3 लगातार संख्याओं का योग है 30, ठीक है। तो पहले तो आपको संख्याएं पता लगानी है, कौन सी संख्या है वो। 3 लगातार संख्या का योग 30 है, तो वो संख्या क्या है 9, 10 और 11 है। अब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121। नेक्स्ट है नाटो। देखो नाटो एक सैन्य संगठन है, दुनिया का बहुत शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और बेल्जियम, इसका ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। नाटो की सदस्य संख्या पूछिए तो वो है 30 है, ठीक है। और ऊपर क्वेश्चन था कि नाटो का उसमें जो है सम्मेलन, ठीक है, तो वो क्या है स्पेन में, ठीक है। नेक्स्ट है राजाजी पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 820 वर्ग किलोमीटर है। हरीश भाकुनी का संबंध किससे है, तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये परीक्षा वाणी से डाले मैंने लास्ट के क्वेश्चन इसमें। महिला सशक्तिकरण वर्ष किसे घोषित किया गया उत्तराखंड में, 2006-07। तो आप इसमें अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने आ रहे थे, ठीक है। अगर आपको इसमें 35-40 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं तो आपका अच्छा खासा पढ़ाई का लेवल है। शंकर गुफा कहाँ है, तो ये देवप्रयाग में है। केदार खरख बुग्याल ये गौमुख के पास है उत्तरकाशी में। अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 195 किलोमीटर है अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी है 205। फिर है गौला चौड़ किला कहाँ स्थित है, ये चंपावत में है। और शोर का अतीत पुस्तक का नाम है शोर का अतीत, तो यह है राम सिंह, पुस्तक के लेखक है राम सिंह। लास्ट क्वेश्चन रानीखेत की स्थापना तो हुई है 1869, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया था मैंने 1869। तो ये आपके 50 प्रश्न जो है हो गए हैं, और ऐसे प्रश्न हमारे ग्रुप में रोज़ जो है दिए जाते हैं, ठीक है। और संडे को होता है फिर 100 मार्क्स का, है ना। तो जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना हो बता सकता है। और अभी तो जो आगे हमारा पेपर है उसी पे टारगेट होता है, जैसे सबसे पहले पटवारी है, फिर उसमें वो वाला आ जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है। और मार्च में हमारा मेन टारगेट है वीडियो की परीक्षा। जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। और प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा तो वो भी बताना आप। धन्यवाद।